एक शराबी शराब पी के नली में गया भहराई जी, नली में गया भहराई। एक शराबी शराब पी के नली में गया भहराई। आचके में हारी के कहलस जाके माई, नसवा नरक में ले जाई। जन पीहाए भाई कि नसवा नरक में ले जाई, जन पीहाए भाई। हम गाना गाए हैं, वो स्क्रिप्ट नहीं मिला था। ये गीत लमसम 30 साल पहले पुराना है, बहुत पहले का है। तो लोग ऐसे ही हमारे मतलब समाज में कोई कोई गुनगुना देते थे। एक व्यक्ति खैनी खा के सगरो दिया थुकियाई हो, सगरो दिया थुकियाई। आ एक दिन खैनी पास न रहले, भीखबो मंगाई। नसवा नरक में ले जाई, जन पीहाए भाई। तो हम उस परिवार से हैं जो नशा के कारण परिवार हमारा क्या स्थिति और कैसे डूब गए, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम उसी परिवार के बेटी है और उसी परिवार के बहू भी है। और गरीब तबके के लोग बच्चा को पढ़ाते नहीं है, बेटी को भी नहीं पढ़ाते हैं, छोटे कम उम्र में शादी कर देते, पढ़ाई लिखाई बोले बेटी पढ़ के कथी करते। तो ये सब के कारण, और उसमें से हम भी एक बेटी है जो हम भी नहीं पढ़े। हमरा एक और बहन है जो भी नहीं पढ़ी, ना भाई सब पढ़ल है। बाबूजी पीते खाते थे और मम्मी हमारे कभी पढ़ाई लिखाई नहीं, पैसा कौड़ी था नहीं, कैसे क्या करे, बहुत स्थिति खराब था। चूल्हा पर खाना बना रहा है इसलिए कि अब अखनी इतना ना महंगा है कि हमारा स्थिति तो देख रहे हैं कि कैसा है। गैस इतना महंगा है कि हर महीना में गैस उठाना हमारे बस का नहीं है, इसलिए हम जरना का व्यवस्था करके, जलावन का उपाय करके, खाली दिन घरे है तो चुन बीज के रख लेते हैं, कुछ कर लेते हैं इधर उधर से, तो जलावन पर बना लेते हैं कि मिला जुला के काम चल जाए। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। नसवा नरक में ले जाई, यह लोकगीत लोक गायिका इंदू देवी के द्वारा पिछले 29 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में समाज सुधार अभियान यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष गाया गया था, जो इन दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रचलित हो रहा है। और इंदू देवी जी जो इस गाने को गाई थी वो आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी विख्यात हो चुकी है। अभी हम इंदू देवी जी के घर पहुंचे हैं और तस्वीरें पहले हम उनके घर की दिखलाते हैं कि जहां हम अभी खड़े हैं वो इंदू देवी जी का घर है। सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ ये काफ़ी विख्यात हुई, तो वहीं दूसरी तरफ इनकी जो माली हालत है, जो घर की स्थिति है, वो देख सकते हैं। और आज के आधुनिक युग में अभी की जो स्थिति आप देख सकते हैं, आधुनिक युग में जहां सरकार भी इस चीज़ को कहती है कि हर घर गैस उपलब्ध है उज्ज्वला योजना के तहत, लेकिन आज इंदू देवी जी जो लकड़ी के चूल्हा है उस पर बैठ करके खाना बना रही है। और इनसे हम बात करेंगे कि उस दिन का जो गाना गाई थी नसवा नरक में ले जाई और काफ़ी प्रचलित हुआ था, आपको लगा था कि इस गाने को गाने के बाद आपको इतनी विख्यातियाँ मिलेगी सोशल मीडिया पे? नहीं नहीं, हमको लगा, हम नहीं सोचते थे। अच्छा। हमरा ये कभी सपना में भी नहीं सोचे कि शायद हमको इतना वायरल होगा गाना। हम तो सीधा इतना जानते कि गाना वो हमको मन को छू गया, दिल को छू गया, इसलिए कि हम उस परिवार से गुजरे हुए हैं। हमारे पिताजी, हमारे ससुर जी, हमारा मामा भी है, मतलब हमारे परिवार में बहुत ऐसे लोग हैं जो पीते थे, इतना हर तरह के नशा करते थे, और नशा के कारण जर्जर स्थिति हमरा मायके में भी और हमरा ससुराल में भी। आज तक हमरा देख रहे हैं कि 3 बच्चा है, एक लड़की 2 लड़का, और एक हमारे मालिक साहब, एक हम अपने हैं। 5 परिवार है, लेकिन चलाने के लिए, खाने पीने के लिए या घर परिवार चलाने की काफ़ी कठिनाई, काफ़ी मशक्क़त करके करना पड़ता है सब कुछ। तो हम उस परिवार से हैं जो नशा के कारण परिवार हमारा क्या स्थिति और कैसे डूब गए, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम उसी परिवार के बेटी है और उसी परिवार के बहू भी है। तो हम अपने पर लेकर के गाए कि हमारे पिताजी, हमारे ससुर जी और हमारे बाबूजी, जो हमारे अपने पिताजी हैं, वो लोग भी नशा के कारण समय से पहले भी चल भी दिए, दुनिया छोड़ दिए। और नशा के कारण हमारा मायके में भी काफ़ी जर्जर स्थिति और ससुराल में भी है।
अच्छा, तो ये नशा के कारण कहीं ना कहीं परिवार उजड़ता है, ये हकीकत है और आपके साथ भी वो गुजरा है। तो ये कब से इस क्षेत्र में आप लोक गायिका के क्षेत्र के में आने के बाद गाने के माध्यम से लोगों को जागरूक करती आ रही है? 2007 से। अच्छा जी, 2007 से हम बिहार सरकार का प्रोग्राम चला, शिक्षा संबंधी प्रोग्राम, जो पहले शुरुआत में नामांकन वाला हुआ कि बच्चा सब 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चा बाहर है, खास करके महादलित में या हरिजन टोला में, मुसहर टोला में, इस सब में बच्चा सब पढ़ नहीं पा रहा है। और गरीब तबके के लोग बच्चा को पढ़ाते नहीं हैं, बेटी को भी नहीं पढ़ाते हैं, छोटे कम उम्र में शादी कर देते, पढ़ाई लिखाई बोले बेटी पढ़ के कथी करते। तो ये सब के कारण, और उसमें से हम भी एक बेटी है जो हम भी नहीं पढ़े, हमरा एक और बहन है जो भी नहीं पढ़ी, ना भाई सब पढ़ल है। बाबूजी पीते खाते थे, और मम्मी हमारे कभी पढ़ाई लिखाई नहीं, पैसा कौड़ी था नहीं, कैसे क्या करे, बहुत स्थिति खराब था। और ये हम समाज में देखे भी, क्योंकि हम जब सब कुछ देखे, जागरूकता में आए, ट्रेनिंग मिला शिक्षा परियोजना से, तो शिक्षा परियोजना के काम किए शुरुआत में सबसे पहले, उसके बाद साक्षरता का काम किए, मतलब प्रचार जागरूकता अभियान, फिर महिला समाख्या के काम किए, स्वास्थ्य से लेकर के हरियाली मिशन, मनरेगा, शौचालय, इस सब का जागरूकता अभियान हम 2007 से करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं को आप लोगों तक पहुंचाते हैं। हाँ। अपने माध्यम से, गायकी के माध्यम से। जी। लेकिन आपको क्या मिला? हमको तो बस जो 2 रुपया मिला, जय दिन काम किए तय दिन का रोज जोड़ करके मजदूरी मिला, बस उतने तक। कभी कोई महीना में 15 दिन, शुरुआत में तो काम किए तो 10 दिन ही मात्र में काम हुआ, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, साल में इतने काम में मिलता है, उससे ज़्यादा काम हमको कहीं होता नहीं है। काम तो होता है बाहर तो हम जा नहीं पाते हैं, सरकारी प्रचार और बाहर में होता है अदर जगह, तो हम जा नहीं पाते, क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे, परिवार को छोड़ करके हम कैसे जाए, क्या करें। अच्छा, तो ये तैयारी आप कैसे करते थे? मतलब गाने का टोन, उसको बनाना किस प्रकार ये होता है? ये सब, ये जितना मतलब शिक्षा संबंधी प्रोग्राम होता है, या नशा मुक्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये जागरूकता वाला जो भी प्रोग्राम होता है, पहले हम लोग को प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग में स्क्रिप्ट मिलता है और गाना लिखा हुआ मिलता है कि इसको आपको याद करना है। और कुछ गाना है जो हम गाना गाए हैं, वो स्क्रिप्ट नहीं मिला था। ये गीत लमसम 30 साल पहले पुराना है, बहुत पहले का है। तो लोग ऐसे ही हमारे मतलब समाज में कोई गुनगुना देते थे, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जब से जागरूकता में आए और हम अपना जीवन को अनुभव किए कि एक व्यक्ति को पीने के कारण से बाल बच्चा भी नहीं पढ़ता है, बेरोजगार, मजदूर, और वही बच्चा जो पढ़ने लिखने वाला है वो कहीं होटल में काम कर रहा है, कहीं मतलब खलासी कर रहा है, कहीं मजदूरी किसी के खेत में कर रहा है, किसी के घर में कोई काम कर रहा है। और ये हालत है हम सब मतलब समाज में, परिवार में, ये बिहार में हर जगह। तो बेरोजगारी, बच्चा सब रोजगार कर रहा है, काम कर रहा है, और माता जो पिता है, बाबू मतलब क्या कहते हैं उसको, बच्चे का पिता है, जो अपना वो पीने खाने के चक्कर में बच्चा से बाल मजदूरी करवाते हैं, काम करवाते हैं, अपने पीते खाते उड़ा देते हैं, अपने कमाते वो भी उड़ा देते। गाना का नस्वा नरक में ले जाए, ये टोन काफ़ी सोशल मीडिया पे इन दिनों वायरल हो रहा है। हम चाहेंगे कि मेरे दर्शक को भी वो टोन जो गाना आप गाई थी उसको आप सुनाएं एक बार। जी, गाना है नशा के संबंधित जागरूकता अभियान, और ये सरकार का बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशा मुक्ति, ये तो पहले से भी चल रहा है, 5 साल पहले से, और काफ़ी सुधार हुआ है। और ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा, और ये गाना हमको मन में बस गया कि इस गाना को हम सुनाए। तो ये गाना है कि नसवा नरक में ले जाई, जन पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, जन पिहाए भाई, जन पिहा ए भाई, जानी पिहा ए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, जन पिहा ए भाई। एक शराबी शराब पी के नली में गया भहराई जी, नली में गया भहराई। एक शराबी शराब पी के नली में गया भहराई,
आचके में हारी के कहलस जाके माई, नसवा नरक में ले जाई, जन पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, जन पिहाए भाई। एक व्यक्ति खैनी खा के सगरो दिया थुकियाई हो, सगरो दिया थुकियाई। आ एक दिन खैनी पास न रहले, भीखबो मंगाई, नसवा नरक में ले जाई, जन पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, जन खैहाए भाई। एक गंजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई हो, चिलम दिया लहराई। आ चिलम में से तितकी उड़ के जर गेल तो सकर जाई, नसवा नरक में ले जाई, जन पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, जन पिहाए भाई। तो इंदू देवी जी थे जो लोक गायकी जो है और जो गीत इन्होंने गाया था उनका टोन भी आपको हम सुनाए। लेकिन अब हम थोड़ा सा प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे। आज भी आप चूल्हे पे खाना बनाती हैं। सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना का लाभ हर घर तक पहुंच रहा है, लेकिन इस आधुनिक युग में भी चूल्हे पे खाना बना रही है आप, ऐसा क्यों? चूल्हा पर खाना बना रहा है इसलिए कि इतना पहला नंबर तो उज्ज्वल वाला गैस हमको मिला नहीं, क्योंकि हम जब काम करते थे काम के क्षेत्र में बाल बच्चा को छोड़ करके जाते बाहर बाहर काम करने के लिए प्रचार प्रसार, तो हमारे मालिक साहब का कहे कि हम क्या करेंगे, कैसे खाएंगे। तो अपने से मतलब पैसा कौड़ी का व्यवस्था करके कनेक्शन ले लिए गैस के। तो गैस के कनेक्शन लिए था, उज्ज्वल वाला सरकारी वाला हमको मिला नहीं, बोला कि आपको नहीं मिलेगा, आपको आपके नाम से कनेक्शन है तो उज्ज्वल गैस केवल महिला को ही मिलना है। अच्छा। तो महिला को मिलेगा तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पहले से ले चुके हैं कनेक्शन, अपने नाम के हो, आपके नाम से है कनेक्शन। हाँ, तो नहीं मिला। और दूसरी चीज़ कि अब अखनी इतना ना महंगा है कि हमारा स्थिति तो देख रहे हैं कि कैसा है। मतलब अब अकेले हम सब कुछ करने वाले हैं, अब थोड़ा छोटा मोटा प्रोग्राम कर लेते हैं। और इस बार चुनाव का प्रचार आया तो चुनाव वाला भी हम प्रोग्राम मतलब कैसेट उसेट बना लेते हैं, प्रोग्राम करते हैं। अच्छा। चुनाव प्रचार का भी, और ये सब करके हम अपना जीवन जीविका बाल बच्चा का हम चला रहे हैं। दूसरी बात कि गैस इतना महंगा है कि हर महीना में गैस उठाना हमारे बस का नहीं है, इसलिए हम जरना का व्यवस्था करके जलावन का उपाय करके, खाली दिन घरे है तो चुन बीज के रख लेते हैं, कुछ कर लेते हैं इधर उधर से, तो जलावन पर बना लेते हैं कि मिला जुला के काम चल जाए। इमरजेंसी में ज़रूरी में कोई आ गए हमारे अतिथि, चाहे कोई भी लोग, तो गैस रहेगा तो जल्दी से बना करके उनको दे देंगे। चाहे काम में निकलना है तो जल्दी जल्दी थोड़ा बना लिए, खाना निकल गए। तो कहीं ना कहीं इंदू देवी जी से सीख लेने की भी ज़रूरत है उन महिलाओं को, जो महिला आलिशान महल में रहती है और उनका जो दिनचर्या है वो ऐशो आराम में गुजरता है, लेकिन ये महिला एक साधारण सी परिवार से होने के बावजूद समाज को नशा मुक्ति के क्षेत्र में, दहेज प्रथा जैसे कुरीति के क्षेत्र में लोगों को जागरूक भी कर रही है। और कहीं ना कहीं इनका परिवार भी इससे पीड़ित था, जिसका दर्द आज भी ये झेल रही है। हम एक सवाल आखिरी आपसे करना चाहेंगे कि समाज में जो आप संदेश दे रहे हैं तो उसका असर आपके परिवार में पड़ा कि नहीं? आपके पति या आपके मायके के लोग क्या नशा पान छोड़ चुके हैं? जी हाँ, काफी पड़ा। हम जब शादी होके आए तो हमारे मालिक साहब भी पीते थे। अच्छा। और आज उनके पास कोई नशा नहीं है। हमारे मायके में भी है तो वहाँ भी हमारा भाई भी पीता था, हमारे मामा जी हैं वो लोग भी पीते थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो सब लोग छोड़ दिए और काफ़ी खुश है सब लोग। बहुत प्रसन्न है कि बहुत अच्छा की है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। देखने के लिए वो लोग बेचैन रहते हैं कि कभी अपना ज़िला में अपना प्रखंड में आकर के करो, लेकिन हम लोग को तो सरकार जहाँ मतलब चिट्ठी मिला टीम के माध्यम से कि आपको फलना जगह के काम करना है तो चल जाते हैं। दूर दूर अदर जिला में जाने के लिए सोचना पड़ता है। कहाँ मायके हुआ? हमारा मायके वैशाली जिला में सोंधो रामदासपुर में है। अच्छा। और यहाँ तुर्की सकरी में हमारा ससुराल है। तो ये सब करके खुद को खुश महसूस आप करती है, अच्छा लगता है? जी बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि इसी से हमारा बाल बच्चा का जीवन जीविका चल रहा है, परवरिश हो रहा है, तो हमारे लिए तो यही सब कुछ है। पढ़ाई वगैरह बाल बच्चे का? हाँ, पढ़ रहा है। एगो बेटी थी वो इंटर में नाम लिखवाए, उसी समय शादी करना पड़ा, मजबूरी था। और उसके बाद
बउआ है 2 गो, तो एगो BA में पढ़ रहा है, एगो छोटा है सेंटर में है। तो इंदू देवी जी हमारे साथ थी और इनसे बात करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार जो इनका गीत था वो लगातार वायरल हो रहा था और काफ़ी विख्यात इनका गीत हो चुका है। तो इसलिए इनसे हम बात करने इनके घर पहुंचे थे और जिस पीड़ा से ये पीड़ित थी उसको लेकर के एक मन में जिज्ञासा जगी और उसके बाद इन्होंने सरकार द्वारा जो आयोजन किया जाता है नशा मुक्ति के क्षेत्र में, दहेज प्रथा के क्षेत्र में, उन सब को लेकर के समाज में जागरूकता अभियान के लिए ये अपने लोकगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करती है। लेकिन इनकी जो माली स्थिति है वो अब भी कुछ बेहतर नहीं है और अब भी कहीं ना कहीं ये गरीबी से जूझ रही है। तो जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हम इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि ऐसे महिला जो समाज में जागरूकता कहीं ना कहीं लोगों के बीच में फैलाती है, उनकी भी मदद होनी चाहिए और सरकार को भी इस पे ध्यान देनी चाहिए। और जिस हिसाब से प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग दुरुस्त करने के लिए समाज में संदेश देती है, तो प्रशासन को भी इनके लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो पेज को लाइक अवश्य करें और यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर।